आज हम लोग कुछ लाइव से करना चाह रहे थे। आज मकबरों के संदर्भ में लाइव वीडियो शूट करना चाह रहे थे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 मकबरे यहाँ पे हैं। एक खुसरो बाग प्रयागराज में हैं और हम लोग इस समय प्रयागराज के खुसरो बाग में इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके लिए एक लाइव चीज़ें दिखाना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। मकबरा जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम शासक जो होते थे उनके कब्र पे जो भवनों का निर्माण किया जाता था उसे मकबरा कहते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 मकबरे हैं। सबसे लास्ट टाइम जिसको आपको दिख रहा है ये खुसरो का मकबरा है और इसी के नाम पे यहाँ पे खुसरो बाग नाम रखा गया था। ये बहुत बड़ा बाग है। यहाँ पे आम के बगीचा, अमरूद का बगीचा यहाँ पे है, बहुत सारा बाग है यहाँ पे। तो इस बाग के बीच में 4 मकबरे बनाए गए हैं। सबसे लास्ट जैसा कि आपको सबसे पीछे दिख रहा है खुसरो का मकबरा है और उसी के नाम पे ये खुसरो बाग नाम रखा गया था। उसके बगल में उसकी बहन निसार बेगम का मकबरा है और इसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा है, कैमरा थोड़ा सा इधर साइड करें, यह शाह बेगम यानी इसे मानबाई का मकबरा कहा गया और इसे मानबाई के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसे इनका नाम जो है मानबाई के नाम को शाह बेगम के नाम से भी जाना जाने लगा, एक उपाधि ने दी गई थी। और लास्ट में आगे चल के तमोली बेगम जो उनकी दासी थी, तो दासी का भी एक मकबरा है, छोटा सा बनाया गया, उतना अच्छा नहीं है। जैसा कि इनमें जो नक्काशी की गई है, जो चबूतरे पे बनाया गया है, जो बिल्डिंग्स, जो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, वो उनकी दासी के मकबरे में उतना मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, उतना अच्छा नहीं बनाया गया। फिर भी जो है इनकी अपेक्षा इतना बेकार भी नहीं है। तो आज हम लोग कुछ लाइव चेक करेंगे मकबरे किस रूप में होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्डिंग्स के संदर्भ में कैसे इसमें चबूतरे का यूज़ किया गया, किस तरह से आप देख रहे हैं बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है, बहुत ही मजबूत नक्काशीदार पत्थरों का यूज़ किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं उस टाइम में ना सीमेंट का यूज़ होता था, ना सरिया का यूज़ होता था, यानी आरसीसी का बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। लेकिन आपको दिख रहा है जैसा कि लाइव आप देख रहे हैं, डायरेक्टली आप टीवी के माध्यम से या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शायद देखते तो आपको उतना बेहतर समझने में दिक्कत होती, लेकिन हाँ आपको लाइव दिखाना चाह रहे थे इसलिए हमने लाइव वीडियो शूट किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकबरे जितनी ऊँची बिल्डिंग बनाया गया इसमें विदाउट सरिया, विदाउट सीमेंट का यूज़ किया गया, यानी आरसीसी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। और जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, कैसे ऊँचे चबूतरे मीनारें बनाई गई हैं। तो चलिए हम लोग लाइव चेक करते हैं और देखते हैं मकबरे कैसे बनाए जाते थे उस टाइम में। तो आज हम लोग खुसरो बाग के मकबरे के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करें। तो चलिए आपको लाइव दिखाते हैं। चलो हम चढ़ेंगे तो तुम देखना चाहे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं मकबरों के संदर्भ में, आइए हम आपको नक्काशी दिखाते हैं। जैसा कि ये गेट दिख रहा है, यहाँ पे अंदर मकबरा है, यानी कि शव को यहाँ पे दफनाया गया है। मानबाई का यहाँ पे शव दफनाया गया था और मानबाई ने आत्महत्या कर लिया था। खुसरो का और जहांगीर का विवाद चल रहा था सिंहासन को लेकर के, तो इसी के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा दुखी थी और अफीम का अधिक सेवन करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मकबरा है मानबाई का और ये मकबरे में किस तरह से नक्काशी की गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप पत्थरों का यूज़ किया गया है। इसमें देख रहे हैं ना किसमें सरिया का यूज़ होता था उस टाइम में, ना सीमेंट का यूज़ होता था, कैसे बलुए पत्थरों का यूज़ किया जाता था। तो दिख रहा है जैसे जिस तरह से पत्थरों का यूज़ किया गया है। और लास्ट तक देख रहे हैं आप सारे मकबरे इसी तरह से बनाए गए हैं। इसमें किसी भी रूप में ना सीमेंट या सरिया का यूज़ नहीं होता था, कैसे पत्थरों को नक्काशी करके उनको जो है जोड़ा जाता था। चलिए आगे दिखाते हैं किस तरह से मकबरों का निर्माण किया गया और किस किस रूप में बनाया गया है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब इस टाइम खुसरो बाग में, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव, यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे हम बात करते हैं। कोरोना टाइम में इनको जो है कॉलेज ब्रेक हो गया है और ये घूमने आई हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अपना पहले इंट्रो दोगे, अपना नाम बताओ। आई एम आकांक्षा गुप्ता, आई एम स्टडी इन क्लास 6।
वेरी गुड। अब आपने यहाँ पे जो खुसरो बाग के बारे में क्या जानती हैं, यहाँ पे क्या देखा आपने? खुसरो बाग एक ऐतिहासिक बाग है जी जी। जहाँ जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के ऐतिहासिक मकबरा है यहाँ पे ना। मकबरा है। इनको यहाँ पे क्या किया, दफनाया गया था? कुछ आइडिया है थोड़ा सा? आप क्लास टाइम में पढ़ी होंगी ना कि यहाँ पे खुसरो जब विद्रोह किए थे तो उनको यहाँ पे क्या किया गया था, दफनाया गया था ना। तो आप इस टाइम कोरोना के रीज़न से जो है कॉलेज स्टॉप हो गए हैं, तो आप यहाँ पे घूमने आई हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे अच्छा लगा। बिल्डिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे? इसमें देखो सरिया सीमेंट का यूज़ नहीं होता था उस टाइम में, ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे ना। तो ऐसे पूरे इंडिया में जितने भी बिल्डिंग्स बनाए गए हैं इसी टाइप से बनाए गए हैं, जिसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता था। जिस तरह से देख रहे हो पत्थरों का यूज़ होता था। आप बुक्स में पढ़ते थे उतना अच्छे से बेहतर नहीं समझ पाती थी, टीचर समझाते थे लेकिन उतना बेहतर समझ में नहीं आता था ना। लेकिन लाइव चीज़ें देखने से देखो कितना अच्छा लगता है। देखो बिल्डिंग्स देखो कैसा दिख रहा है, इसमें सीमेंट का यूज़ हुआ है? नहीं हुआ है ना। फिर भी इसमें देखो कितना स्ट्रांग बनाया गया है, कहीं भी इसमें कोई डैमेज नहीं है। इतने सालों पहले 500 ईयर्स पहले इसमें बनाया गया था, 5 ईयर्स हो गए लगभग ना समथिंग। लेकिन इसमें कहीं भी देखो कहीं से भी जर्जर नहीं है। लेकिन बिल्डिंग्स भी आजकल जो बनती है वो साल भर में 10 साल 20 साल में क्या हो जाती है, जर्जर हो जाती, क्रैक हो जाती है ना। तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। तो बिल्डिंग्स देख के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना। जो बुक्स में पढ़ते थे उससे बेहतर इसको समझने में आसानी हुई ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक नई स्टूडेंट है मानसी गुप्ता। ये भी घूमने आई हैं, कोरोना टाइम में इस कॉलेज स्टॉप हो गए हैं और यहाँ पे इस टाइम घूमने आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आती, तो डायरेक्टली जो चीज़ें आप देखते हो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। चलिए हम बात करते हैं, एक नई स्टूडेंट है हमारी मानसी। मानसी जी कुछ बताएँ, यहाँ पे घूमने आप आई, उस बिल्डिंग्स के बारे में। एक खुसरो बाग है, इसके यहाँ पे आने पे आपको क्या आइडिया हुआ कि बिल्डिंग्स कैसी है, इसके बारे में क्या ऐतिहासिक, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आप क्या जानते, थोड़ा सा कुछ बताएँ इसके बारे में। पहले सबसे पहले आप इंट्रो दें अपना। माय नेम इज़ मानसी गुप्ता फ्रॉम क्लास 9th एंड यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है खुसरो बाग एंड यहाँ सब आते हैं घूमने, वीडियोस बनाते हैं अपनी। जी, ये खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। आइडिया आपको? खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। तो खुसरो क्या था, एक किंग था ना, किंग था। और उसी के नाम से मकबरा जो बनाया गया उस साइड में उसको यहीं पे दफनाया गया था, जहांगीर का बेटा था। तो थोड़ा सा बिल्डिंग्स के बारे में बताएं। जैसे आपने बुक्स में पढ़ा है कि बुक्स में जो चीज़ें बताई जाती थी कि कैसे वहाँ पे नक्काशी, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती थी, मकबरे क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मकबरे मीन्स जो शव को दफनाने के बाद जिस बिल्डिंग्स का जो है निर्माण किया जाता था, तो ये मकबरे हैं सारे, चारों क्या हैं, मकबरे हैं। मकबरे अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बुक्स में पढ़ाया जाता था कि मकबरे क्या होते हैं। मकबरे मतलब मुग़ल टाइम में जो शासक होते थे उनको दफनाने के बाद उसके ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे मकबरे बोले जाते थे, मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 मकबरे हैं और आपने जैसा आपको आइडिया हुआ लास्ट सबसे उधर लास्ट में क्या है, खुसरो का मकबरा है और उसके बगल में उनकी सिस्टर का है और इनकी मदर का है और लास्ट में वो दासी थी उनकी एक तमोली बेगम, उनका मकबरा है। तो ये 4 मकबरे हैं। इसके पहले आपको कुछ आइडिया था कितने मतलब मकबरे जो बनाए गए हैं, मकबरे क्या होते हैं ना। तो आज आपको क्लास टाइम हमारी एक लाइव स्टूडेंट, मतलब जो क्लास में हम कभी पढ़ाते थे, आज एक स्टूडेंट मिली जो लाइव मतलब चीज़ें आप समझ रहे हो कैसे स्टूडेंट जो बिल्डिंग्स को देखते हैं और ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो आज आपको यहाँ क्या अनुभव रहा आपके यहाँ घूमने के बारे में? आपने जो बिल्डिंग्स देखी इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? बुक्स में पढ़ते थे आप मकबरे के बारे में, लेकिन लाइव चीज़ें आपको दिखाई दिया, लाइव चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, तो कुछ अनुभव हो कि कैसे पत्थरों को जोड़ा गया है, यहाँ पे किस तरह से मजबूती से बनाया गया है, क्या दिख रहा है आपको? बिल्डिंग्स तो टूट जाते हैं ना, थोड़ा सा बताएं। डर बिल्कुल ना डरें, हमारे स्टूडेंट जो बिल्कुल डरते नहीं हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं डरते। आप बिना डर के बोलें। बिल्डिंग्स कैसी है सबसे पहले ये बताइए आप। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन देखो इसमें कहीं ईंट का यूज़ नहीं किया गया है ना, सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है, सरिया का यूज़ नहीं किया गया है ना। कितनी मजबूती से बनाया गया है और ये आज भी डैमेज नहीं है, इतने सालों बाद भी आज भी डैमेज नहीं है ना। तो उस टाइम के जो मुग़ल शासक हुआ करते थे कैसे उस समय टेक्निक का यूज़ किया करते थे। फारस कंट्री, अदर कंट्रियों से जो विशेष जो टेक्नीशियन आते थे वो इंडिया में आके बनाते थे और बनाने के बाद चले जाते थे, लेकिन कभी कभी हाथ भी काट लिए जाते थे। ये भी हमारा ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाई देता है। जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल जो जिसने बनाया था उसका हाथ काट लिया गया था, लेकिन इन मकबरों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मकबरे जो बनाए गए हैं शवों को दफनाने के लिए बनाया गया था और बिल्डिंग्स का निर्माण इसलिए किया जाता था जिससे मकबरों की खूबसूरती और बढ़ जाए। चूँकि ये राज परिवार से जुड़ा हुआ मामला था, सल्तनत से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए जो है इसमें खूबसूरती के लिए देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी नक्काशी की गई है, मजबूती से बनाया गया है। ये नहीं है कि केवल मकबरा है तो सब दफनाया गया तो इसको ऐसे सामान्य तरीके से बना दिया जाए, लेकिन मकबरों में भी बहुत सारी खूबसूरती है, पत्थरों को किस तरह से नक्काशी किया गया है। तो थैंक यू मानसी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रो दिया, थैंक्स यू। हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक अनुष्का गुप्ता एक नई स्टूडेंट हैं, ये भी घूमने आई हैं खुसरो बाग में।
और ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि खुसरो बाग के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे कॉलेज स्टॉप हो गए हैं, क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमारे घर में बोर हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम का भी टाइम है, लेकिन अभी एग्ज़ाम रोक दिए गए हैं कोरोना के टाइम में, इसलिए वो अपने पार्कों में ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं वहाँ पे घूमने आए हैं। तो ये भी घूमने आई हैं और इनसे हमारी मुलाकातें यहाँ हुई। हम भी एक टीचर हैं, हमारे स्टूडेंट भी जो है बेहतर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। आप भी खुसरो बाग में आई हो, खुसरो बाग के बारे में आप क्या समझती हो? क्या यहाँ पे जाना कि बिल्डिंग्स कैसी बनाई गई, किसने बनाया, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई गई है। जी, यानी कि नक्काशी अच्छी है ना? बिल्डिंग्स में नक्काशी अच्छी। इसमें क्या सीमेंट का यूज़ हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं, इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ था। किस टाइम का बनाया गया है ये? कुछ सल्तनत या कौन शासक लोगों ने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। मुग़ल टाइम के शासकों को जानती हैं? मुग़ल शासक जो बाबर से लेके शाहजहाँ तक, औरंगज़ेब तक, ये सभी क्या है? मुग़ल शासक हैं ना। तो बिल्डिंग्स के बारे में आपने देखा किस तरह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। इनको मकबरा बोला जाता है। इसके पहले आप जानती थी मकबरा क्या होता है? आज हम आपको बताना चाहते हैं। मकबरा मतलब जो 100 मुग़ल टाइम में जो शासक होते थे, उनको दफनाने के बाद जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे मकबरा कहते हैं ना। यानी 100 को दफनाने के बाद उसके ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे मकबरा कहते थे। यहाँ पे 4 मकबरे हैं। खुसरो बाग के नाम से ये जाना जाता है। खुसरो को यहाँ पे दफनाया गया था जो जहांगीर का पुत्र था, और उसी के नाम से ये खुसरो बाग नाम रखा गया। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे घूमने में? अभी तो क्लासेस स्टाफ हैं, कुछ बताएंगे? क्लास टाइम बोर हो रही हैं कोरोना की वजह से, कुछ बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। कॉलेज खुलने चाहिए? हाँ, खुलने चाहिए। कॉलेज बंद है, कितना नुकसान हुआ आपका? क्या पढ़ने में दिक्कत होती थी कि मतलब विदाउट स्कूल जाने पे, स्कूल नहीं जाती थी आप, काफ़ी दिक्कतें होती थी? कुछ एक्सपीरियंस अपना कुछ बताएं। विदाउट स्कूल जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता था ऑनलाइन। जी, ऑनलाइन नहीं समझ में आता था। टीचर्स क्लासेस लेते थे ऑनलाइन? ऑनलाइन में कुछ मटेरियल केवल दे देते लिखने के लिए? तो जो चीज़ें क्लास में बताई जाती थी बुक्स में या ऑनलाइन मटेरियल जो भेजा जाता था, उतना बेहतर तरीके से बता रही हैं, अपना अनुभव बता रही हैं कि उतना अच्छा नहीं समझ में आता था। सरकार या प्रशासन ने जो है कॉलेजेस बंद करा दिए हैं, सारे स्टूडेंट घरों पे हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो ऐतिहासिक स्थलों पे, ऐतिहासिक पार्क जगहों पे घूमने जाते हैं, कुछ न कुछ अपना एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे घूमने आई थी और अपना एक्सपीरियंस बताई किस तरह से क्लासेस स्टाफ हैं और यहाँ पे घूमने आई हैं, और इस बिल्डिंग्स के जानने के बाद बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने जाना। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। थैंक यू। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हम खुसरो बाग में हैं और ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी दीदी हैं, साथ में यहाँ पे घूमने लोग आए हैं। तो कैसा रहा आपका? इसमें तो कॉलेज बंद है, कोरोना के टाइम से बच्चों का नुकसान हो रहा है, नुकसान तो बहुत कुछ बताएं इनके बारे में कि घर पे लोग बैठे बैठे बोर हो जाते थे, कैसी पढ़ाई इनकी चल रही है, कुछ उसके बारे में बताएं। पढ़ाई कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत लोग दिक्कत तो आ ही रही है, तो ये लोग बहुत परेशान हो गए, स्कूल से भी और घर से भी थोड़ा सा परेशान हो गए, इसलिए उनको थोड़ा सा बाहर घुमाने, थोड़ा सा इनका माइंड सही हो जाए। अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, टल गया है कोरोना की वजह से। पेपर तो हो चुका अच्छा, है। पेपर तो हो गया हाँ, है, पेपर फाइनल हो चुका है। जी जी जी, रिजल्ट का इंतजार है। हाँ, रिजल्ट जी। का इंतजार है, जैसा आएगा वैसा फिर देखेंगे। जी जी जी। तो बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने आए थे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट किए थे चलिए हम खुसरो बाग में चलते हैं, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा हाँ, आप लोगों बच्चे ने का? हमसे कहा था कि हाँ चलो दिखा दो, थोड़ा घुमा दो, जी जी जी। इसलिए हमने कहा चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक मैम हैं, उनके साथ 2 उनकी सिस्टर हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। जैसा कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कोरोना टाइम में जो है कॉलेजेस बंद हो गए हैं, घर पे बोरिंग होता है लोग घर पे बैठे बैठे, और ऐतिहासिक स्थलों पे जाने के बाद 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका मनोरंजन हो जाता है, साथ साथ आप कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, भारत की जो संस्कृति और धरोहर है उनके बारे में जानकारी हो जाती है। तो मैम आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है बिल्डिंग्स के बारे में, ये सब मकबरे हैं और ये मकबरे भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार हैं, और इसको घुमाने से बच्चे भी कुछ सीख गए। आपका ये जो है, आपने जो बहुत अच्छा काम किया कि बच्चे जो है कभी मार्केट इधर उधर घूमने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बल्कि आपने ऐसे प्लेस पे लेके आया बच्चों को जो कुछ सीखेंगे यहाँ पे आने के बाद। मॉल्स में जाने के बाद बर्गर खाएंगे, टिकिया खाएंगे, उसका जो है नहीं तो यहाँ पे हाँ, तो नया सीखने को मिलेगा। आप प्लस पॉइंट आपका है कि ऐसे मतलब पॉजिटिव चीज़ें आपकी थिंकिंग है कि आपको यहाँ पे ले आने पे बच्चों को सीखने को मिला। शायद किसी मॉल्स में जाते या कहीं ऐसे जगह जाते जो उनको सीखने का भी ना मिलता, और खाने पीने की चीज़ें खाते तो नुकसान भी करता, लेकिन आप यहाँ पे लेके आए, आपने अपने बौद्धिकता का परिचय दिया।
हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रयागराज मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना खुसरो बाग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, खुसरो बाग प्रयागराज में है। धर्म, संस्कृति, राजनीति के संगम प्रयागराज में मुगल कालीन स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों के रूप में खुसरो बाग की झलक पाकर किसी के पांव भी ठहर जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की इस प्रथम यज्ञ भूमि पर आकर्षित होने से कोई नहीं बच सकता। करीब 400 वर्ष पहले मुगल सल्तनत का केंद्र रही संगम नगरी में उस दौर के वास्तुशिल्प की निशानी के तौर पर मौजूद दर्शनीय स्थलों में खुसरो बाग एक है, लेकिन इनमें भी प्रचार प्रसार के अभाव में पर्यटन मानचित्र पर अब तक इसको उभारा नहीं जा सका। वर्ष 1605 में अकबर के मृत्यु के पश्चात बाद में उद्यानों के प्रेमी उसके पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर ने अपनी सैरगाह के रूप में इस बाग का निर्माण कराया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सैर बाग के रूप में था, यानी उसको घूमने और फिरने के लिए यहाँ इस बाग का निर्माण कराया था। बहुकुम हज़रत शहंशाही हिफात पनाही जिले जलाई नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी महमताम मजीम खास आका राजा मुख्तरिन बियाजी सूरत इंतमाम आय। फ़ारसी के ये अल्फाज खुलदाबाद की सड़क की उत्तर पटरी पर स्थित खुसरो बाग के 60 फीट ऊंची लकड़ी के फाटक के ऊपरी हिस्से में आज भी खुदे हुए देखे जा सकते हैं। इसका आशय यह है कि बादशाह जहांगीर के हुक्म से आका नामक चित्रकार के हाथों तैयार डिज़ाइन पर इसे तैयार कराया गया था। खुसरो बाग की हरियाली के बीच 4 मकबरे मुग़ल वास्तुकला की समृद्धि बयां करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें पहला मकबरा जहांगीर की पत्नी शाह बेगम के बड़े पुत्र खुसरो मिर्ज़ा का है। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद इसी बाग में नज़रबंद खुसरो भागने के प्रयास में मारा गया था। ड्यूरेशन बहुत ही सरल तरीके से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि खुसरो बाग में ये 4 प्रकार के मकबरे हैं, यानी 4 मकबरे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं मकबरे होते क्या हैं। तो मुग़ल शासक जो होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी या जीते जी, वो खुद बनवाते थे, यानी 100 के ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे मकबरा कहा जाता था। तो मुग़ल शासकों में एक परंपरा रही थी, वे क्या करते थे, या तो जीते जी या तो मरने के बाद उनका कोई पुत्र, यानी उनके शव को जहाँ दफनाया जाता था उसी के ऊपर जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसी को मकबरा कहा जाता है। तो यहाँ खुसरो बाग जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर है, लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम साइड में है, और यहाँ पे 4 प्रकार के मकबरे हैं। तो एक मकबरा खुसरो का है, उसी के नाम से इस पूरे बाग का नाम खुसरो बाग रखा गया था। तो एक मकबरा खुसरो का है, दूसरा मकबरा उसकी बहन निसार बेगम का है, तीसरा मानबाई का है जो उसकी माता जी थी, और चौथा मकबरा तमोली का है जो एक दासी थी। तो इस तरह से यहाँ पे 4 प्रकार के मकबरे हैं।